बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिब्बे अल शफ़ा टीवी। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर। नाज़रीन, आज बात होगी री व गैंठिए पर। अगर आपको अचानक अपनी कोनी, अंगूठों, पाँव या जिस्म के किसी हिस्से के जोड़ में शदीद दर्द के साथ साथ हल्की हल्की सोजश महसूस हो को मुमकिन है ये गैंठिए की अलामात हों। गैंठिया जोड़ों के दर्द की एक किस्म है जिसमें गैंठिया की इस जैसी अलामतें आधी रात या सुबह सवेरे ज़ाहिर होती हैं। इसी तरह गैंठिया कोनी और कलाई को भी मुतासर करती है। इनसे जिस्म में शदीद दर्द होता है। गैंठिए की दर्द की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड का बढ़ जाना है। इसकी और भी वजूहात हैं। शराब का ज़्यादा इस्तेमाल, दिमागी टेंशन, वर्जिश का मामूल के मुताबिक ना करना, नमाज ना पढ़ना, खाना खाने की कोई ख़ास रूटीन ना होना, बेजा दुआओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये शामिल है। इसका मैं कामयाब और बेनज़ीर नुस्खा बता रहा हूँ। इस मर्ज़ की वजह से जो हज़रात हुक्मा और डॉक्टरों के पास जा जाकर थक गए हैं वो मेरा ये नुस्खा एक बार बनाकर आज़मा लें, इंशाअल्लाह शफ़ा होगी। मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हल्दी खालस 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, सुरिंजे शीरी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है, मिर्च स्याह 25 ग्राम, नुशादर ठिकरी ये भी 25 ग्राम, सत मुसब्बर 50 ग्राम, तुहम हरमल 15 ग्राम। अगर सोजश हो तो रेवन असारा 25 ग्राम और सकमूनिया ये आपने 10 ग्राम का इजाफ़ा कर लेना है। इस फार्मूले के हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। इनको लेकर ये किसी अच्छा पंसार स्टोर से ले लें। इनको कूट कर अच्छी तरह इनका पाउडर बना लें और बड़े साइज़ वाला कैप्सूल भर के सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें और कुछ दिन आराम आ जाने के बाद भी इस्तेमाल जारी रखें। इंशाअल्लाह आपकी सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके और लाइक भी कर दिया करें। शफ़ा मिन जानब अल्लाह करीम। अल्लाह ताला आपको हर दर्दों से महफूज रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अचानक आने वाली परेशानियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।